श्रीमत परमात्मा नमः। दूसरा अध्याय, गीता जी का दूसरा अध्याय का जो ये वर्णन है, जो सुनो दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो। सनातन का प्रचार है, गीता जी का पाठ है। जिस माँ बहन को कोई काम रुक रहा है तो अर्जी जरूर लगवाएं। संजय बोले कि पूर्व प्रकार से करुणा करके व्यास और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों से शोकयुक्त अर्जुन प्रतिदिन भगवान मधुसूदन के ये वचन कहा, ये अर्जुन, तुमको इस विषय स्थल में ये आज्ञा किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि ये तो श्रेष्ठ पुरुष आसन किया गया है, स्वर्ग को देने वाला है, कृतकों को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता मत प्राप्त हो, ये तेरे योग नहीं है। हे पंद्र पर उक्ष हृदय की दुर्बलता को त्याग युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूज्यनीय हैं। इसलिए मैं महानुभाव गुरुजनों और मारकर इस लोक में भिक्षा का अंतर भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में सुरधन सैन हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तू भोगेगा। और हम लोग भी ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानता कि हम जीतेंगे या हमको जीते। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे दष्ट राजपुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कर्णता रूपी दोष करके उपरन हुए स्वभाव वाला और धर्म विषय मूर्छित हुआ है। आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन और मेरे लिए कहे हुए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि निष्कंड धन ध्यान समर्थ राज और देवताओं को स्वामी को प्रयास होकर भी मैं उसका उपयोग को नहीं करता, जो कि मेरी इंद्रियों को सुखने वाले शौक को दूर कर सकते हैं। संजय बोले, हे राजन, निंदा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसी स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसने उपरांत, हे भरतवर्ष धृतराज, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं को बीच में उस शोक से अर्जुन हंसते हुए ये वचन कहते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग है के लिए शोक करता हूँ। पंडित से वचनों को कहता हूँ, परंतु पंडित जन जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए जीने का प्राण नहीं हूँ, उसके लिए भी शोक नहीं हूँ करते। क्योंकि आत्मा निश्चित के लिए शोक करना युक्त और वास्तव में ही तो ऐसा ही है कि मैं किसी कल्याण में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजलोक नहीं थे और नहीं ऐसा ही है। इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसी जीव आत्मा इस देही में कुमार युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसी अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उसी विषय धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जिसके कुमार युवा और जनास्ता रूप सूर्य शरीर का विकार अज्ञा से आत्मा का भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्राण होना रूपी सूक्ष्म शरीर का विकार ही अज्ञान से ही आत्मा को भासता है। इसलिए तत्वों को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इन दोनों विषयों को योग तो क्षण भर और अंत है। इसलिए हे भरतवर्ष अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों को विषय व्याकुल नहीं कर सकता है, वैसे ही
मोक्ष के लिए योग होता है। और हे अर्जुन, अर्थवास्ता तो अस्तित्व नहीं है और संत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को तत्वज्ञानी पुरुष देखा गया है। इस अन्याय से अनुसार नाश रहित जो उसको जान कि जिसमें यह संपूर्ण जगत का वास है, क्योंकि इस अविनाशी विनाश करने का कोई भी समर्थ नहीं है। इस नासिक अमृत शरीर को जीव आत्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए है भरतवर्ष अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा वो इस मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न ही मारा जाता है। आत्मा किसी काल में भी जन्म लेता है और नहीं मरता, अथवा यह आत्मा होकर फिर भी होने वाला, क्योंकि यह अजमा नियंत साक्षात पुरोतन और शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता। हे पृथ्वी पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नारिश रहित नित्य जन्म और व्यवस्था जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर को वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसा मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को अस्त्र आदि नहीं काट सकता, शस्त्र नहीं काट सकता, इसका आग नहीं जला सकता और इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा शेष, यह आत्मा अर्धक्ष अकेले और शोक है। यह आत्मा ही नशेंद निस्त वृत्तपाल अचल स्थित रहने वाले सनातन है। यह आत्मा अवस्थ आर्थी इंद्रियों को विषय और यह आत्मा उचित अंत आर्थ्य मन का अविषय है और आत्मा विकार रहित अथवा बदलने वाला कहा गया है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा का ऐसा जानकर शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्म और सदा मरने वाले मानते हो भी, अर्जुन, इस प्रकार के शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्म वाले की निश्चय मृत्यु, मरने वाला निश्चय जन्म होगा, सिद्ध हुआ। इस बिना उपाय वाले विषय को शोक करने योग्य नहीं है। यह विषंधि को शरीर माया और होने पर भी नित्य इस शरीर को लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि अर्जुन, संपूर्ण वाणी जन्म पहले ही बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही है, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उसे विषय क्या चिंता है। ये अर्जुन, यह आत्मा तत्व बड़ा है गहन, और इसलिए कोई महापुरुष भी इस आत्मा को आश्चर्य जो देखता है, वही वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य जो इसके तत्वों को कहता है, और दूसरा कोई भी इस आत्मा को आश्चर्य जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। अर्जुन, ये आत्मा सबसे शरीर में सदा ही व्यस्त, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए भी शोक करने योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षेत्र के लिए नहीं है। ये पदार्थ अपने आप प्रयास हुए सुख हुए स्वर्गदार रूप, इस प्रकार युद्ध भगवान त्रिलोक ये पाते हैं, और यदि तुम इस धर्म को नहीं करेगा तो सर्व और कृत्यों को खोकर पापों को प्राप्त होगा, और सब लोग
तेरी ही बहुत काली तन रहने वाली अप्रकृत को भी कथन करेंगे, और वह अप्रकृत मानने पुरुष के लिए मरने भी अधिक बुरी होती है। और जिसके तू बहुत ही मनहीन होकर भी अब रुष्टता को प्राप्त होगा। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। तेरे वीर लोग तेरी समर्थन निंदा करते हुए बहुत से कहने योग वचनों को कहेंगे, फिर उसे अधिक दुख क्या होगा। इससे युद्ध करने तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि तू मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीत कर पृथ्वी को भोगेगा। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। यदि तुमने स्वर्ग तथा राज की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय प्रजय को सम्मान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने पर भी पापों को प्राप्त नहीं होगा। हे पदार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग विषय कह गई है। इसको अब तू निष्काम कर्म योग विषय सुन। जिस बुद्धि को युक्त वह तू कर्म बंधन अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म आरंभ अथवा बीज का नाश नहीं होगा, उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होगा। इसलिए इस निष्काम कर्म योग धर्म का थोड़ा भी सावधान जन्म मृत्यु महान भय उद्धार देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चय बुद्धि एक ही है, और अज्ञानी काम पुरुष बुद्धि बहुत वेद वाली अंत होती है। हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल अनुसृत प्रति रखने वाले स्वर्ग ही परमेश्वरेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर कोई कुछ नहीं है। इससे कहने वाले वे विवेक की जन्म कर्म फल को देने वाले भोग तथा ईश्वर को प्राप्त के लिए बहुत सी क्रियाओं को विस्तार से इसी ही प्रकार की जिस दिखाऊं शोभित वाणी कहते हैं। वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले भोग और वाला ये पुरुष अंतकरण में निश्चय बुद्धि नहीं होती है। ये अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों कार्य रूपी संसार विषय करने वाले अर्थात प्रकार करने वाले, इसलिए तो आशीष सारे अर्थ निष्काम और सुख दुख आदि देने रहते हैं। वस्तुओं में इस योग क्षण को न चाहने वाले और आत्मा पराय हो, क्योंकि मनुष्य सब और से चाहने वाले ये परम पूर्ण जलाए प्राप्त होने पर छोटे जलाए में जितना प्रयोजन रहता है, वे अच्छे प्रकार ब्राह्मण जानने वाले ब्राह्मण को भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलायों को प्राप्त जानने वाले जल लिए छोटे जलायों को आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्राह्मण नंदी की प्राप्त होने पर आनंद के लिए वेदों को आवश्यकता नहीं है रहती। इससे तेरा कर्म करने मात्र से ही अधिकार होने पर फलम में कभी नहीं, और तू कर्म फल की वासना भी मत तथा तेरे कर्म ने करने भी वृत्ति न हो। हे धनजन, अर्थी त्याग तथा सिद्ध और असिद्ध सामने बुद्धि होकर योग तो हुआ कर्म को करिए। समस्त ही योग नाम से कहा जाता है। इस समस्त रूपी बुद्धि में सबका कर्म तुम, इसलिए धन समस्त बुद्धि वाले आश्चर्य ग्रहण करो, क्योंकि फल ही वासना है। अंतिदीन समस्त बुद्धि पुरुष पुण्य पाप दोन इस लोक में ही नहीं है।